अल्फाज में कोट मैंने शुरू में शायरी को इजहार का जरिया बनाया और ज़माना तालिब इल्मी में अदबी और शायराना महफिल में शिरकत करता रहा, मगर जल्द ही महसूस कर लिया कि शोराए कराम की एक फ़ौज ज़फ़र मौज अपनी शनाख्त करवाने के लिए लंबी लंबी कतारों में दस्त बस्ता खड़ी है। कोई भी अदबी रसाला उठा लें, अखबारात के अदबी सफ़ात पर नज़र दौड़ाएँ, चंद सफ़ात मुख्तसर। इस तरह नस्र निगारों की एक महदूद तादाद इस सिनफ की लाज रखे हुए है, इसलिए मुझे नसरी मैदान में आगे बढ़ना सहल महसूस हुआ। ताहम मैं हसनैन नाजिश के दानिशमंदाना और सही फैसले को सराहते हुए दो बातों की वजाहत ज़रूरी समझता हूँ। एक तो ये कि ज़्यादातर अदबी पर्चों में नसर के लिए चंद सफ़ात मुख्तस नहीं होते, बल्कि नसर ही से उनके सूखे के मारे बदन को फरबा, ज़ख़ीम और वकी बनाया जाता है। दूसरी बात यह है कि नसरी इसनाद को सैल समझना ज़हनी सैल अंगारी है। बेशक आला दर्जे की शायरी का रुतबा बुलंद होता है और ये आसान काम नहीं है, मगर इसके मुकाबले में नसर ज़्यादा मेहनत तलब काम है। मैं इस नौजवान की कुछ और बातों से भी खुश हुआ। मसला ये कि उसके सामने लिखने का एक मकसद और अदब और माशरे की खिदमत था, और उसने मकसदियत को एक मयारी अफसाने की रूह करार दिया है। लेकिन यहाँ भी मैं थोड़ी सी वजाहत कर दूँ कि मकसदियत से इनकार तो मुमकिन नहीं, लेकिन मकसदियत को किसी अदबी तहरीर में दिखाई नहीं देना चाहिए। ये फ़न पारे में उसी तरह छुपी हुई हो जैसे फूल में खुशबू। उनकी कहानियों में जहाँ की खराबी और परवार में कोताही पैदा हुई है, तो फ़न और मकसदियत के इसी अदम तवाज़ुन की वजह से पैदा हुई है। उसकी मिसालें बहुत से अफसानों में ख़ुसूसन व्हील चेयर, थैंक्स गॉड, वसीला, उम्मीद, टेक केयर, मसीहा और नोटों के सेज में देखी जा सकती हैं। थैंक्स गॉड का मौजू और ख्याल के अतबार से ये एक बहुत अच्छा अफसाना है, मगर इस पर इसलाई, इंशाई और वजाहती रंग गालिब आ गया करके वतन वापस आने वाला है। इन सब बातों के बावजूद हसनैन नाजिश के यहाँ अच्छी और पुरतासीर कहानियों की तादाद भी कम नहीं। पहली अच्छी कहानी तो नौ मुस्लिम है। अवाम के मजहबी जज्बात की एक्सप्लॉयटेशन को पेश करती और असल हकीकत से आज़ाद करती है, और छोटी मोटी लफ्ज़िशों और तशरीही बयानात के बावजूद उम्दा कहानियाँ हैं। गुनाह इंसानी फितरत का एक अहम पहलू पेश करती है और हकीकत से मावरा नहीं जाती। उम्मीद अबतर माशी और सियासी सूरत हाल के अंधेरों में उम्मीद का चिराग रोशन करती है। टेक केयर एक नफ्सियाती मुताला पेश करती है। एक उस्ताद का अपने खूबरू शागिर्द की मोहब्बत में गिरफ्तार बोझ से ये कहानी बुनी गई। उसने इसे फसूदगी से बचाकर इसमें ताजगी और उदासी का तासर भर दिया। पागल एक नीम हकीकी, नीम रोमानवी कहानी है, लेकिन इसका अंजाम चौंकाता और सोच का एक नया ज़ाविया सामने लाता है। पहली उड़ान भी हमारे लीडरों और अवाम के मामलात और दुश्वारियों से नाबलद हुक्मरानों के बारे में एक फिक्र अंगेज कहानी है। दोस्ती भी एक नफ्सियाती नुक्से के गिर्द घूमती है। बाद मौके लड़कियाँ अपने उस्तादों, खा वो औरत हो या मर्द, की मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाती हैं। जहाँ मखलूत तालीम हो, वहाँ बाद लड़कियाँ मर्द उस्तादों को अपना आइडिया अगरचे जो हल कहानीकार ने निकाला है कि उस्ताद जान बूझ कर अपना वजन बढ़ा लेता है और भद्दा नजर आने की कोशिश करता है कि कोई काम से लड़कियों से अपना आइडिया न बना सके, वो बड़ी मुश्किल से कबूल होता है। इस तरीके से गया है ड्रामाई सिचुएशन। ये नतीजे तौर पर पहली उड़ान में शामिल 20 कहानियों में से 2/3 कहानियों से ज़ायद है। बहुत अच्छे, बहुत खूब। हसनैन साहब, आपको मुबारक हो कि आपको इतनी बड़ी मंशा रियासत साहब ने दाद दी और आपके लिए ये समझे कि मुस्तक़बिल की राहें जो है वो ये आपके लिए हमेशा के लिए ग्रीन सिग्नल है। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। ख़वातीन हज़रात, आप तमाम बाप का बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही आज का प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुँचता है और बाहर चाय आपका इंतज़ार कर रही है। प्लीज़ तशरीफ़।
अभी आपको मुबारक हो। अभी आ जाए। नहीं मैं इनके नहीं उधर तेरे नाम तेरी बेटी में नहीं साल पे लेंगे पीछे सामने यहाँ पे Thank you.